Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome. I am Mubashir Khan and this is the first lecture of the lecture series on rings and modules. Let's begin with these three questions. What is mathematics? What we study in mathematics and why we study mathematics? तो आइए हम मैथमेटिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। अगरचे मैथमेटिक्स की जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन मौजूद नहीं है, लेकिन हम अक्सर मैथमेटिक्स को यूं डिफ़ाइन करते हैं कि मैथमेटिक्स स्टडी है इन तीन मौजूआत की, जिनमें पहला मौजू स्ट्रक्चर्स का है जिसे हम अलजबरा कहते हैं, जबकि दूसरा टॉपिक स्पेसेस का है जिसे हम ज्योमेट्री कहते हैं, और तीसरा टॉपिक चेंजेस या तगय्युर से मुतल्लिक है जिसे हम मैथमेटिकल एनालिसिस कहते हैं। अलजबरा क्या है? अलजबरा अरबी के लफ्ज़ अलजब्र से निकला है, जिसके मैनी हैं हिस्सों को इकट्ठा करना, जबकि मैथमेटिक्स में अलजबरा से मुराद वो इल्म है जिसमें हम मैथमेटिकल सिंबल्स और उनके माबैन ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं। बेसिक मैथमेटिकल सिंबल्स जैसे कि नंबर्स और वेरिएबल्स और उनके माबैन बेसिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इनसे आप खूब वाकिफ़ हैं और एलिमेंट्री अलजबरा के बारे में भी यकीनन आप बहुत कुछ जानते हैं। एलिमेंट्री अलजबरा में हम एक अलजब्राइक इक्वेशन या सिस्टम ऑफ अलजब्राइक इक्वेशंस में मौजूद अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ को मालूम करते हैं, जिसकी एक सिंपल एग्जांपल सेकंड डिग्री अलजब्राइक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें a, b और c नंबर्स हैं और a ≠ 0 है और x अननोन क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से मालूम कर सकते हैं। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा? एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा में हम जो सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं वो नंबर्स और वेरिएबल्स की एब्स्ट्रैक्शंस या जनरलाइजेशंस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इन नए मैथमेटिकल सिंबल्स के माबैन ऑपरेशंस भी जनरलाइजेशंस होते हैं उन सिंपल ऑपरेशंस की जिनसे आप खूब वाकिफ़ हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा में हम जिन टॉपिक्स को पढ़ते हैं उनमें ग्रुप्स, रिंग्स, फील्ड्स और मॉड्यूल्स वगैरह शामिल हैं। इस कोर्स में हम स्ट्रक्चर ऑफ ए रिंग और स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉड्यूल को तफसील से पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ज्योमेट्री? ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में हम स्पेसेस और उनमें मौजूद शेप्स की खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड पे जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एक हाइपरबोलिक प्लेन है जो कि टाइल्स से मिलके बनी है, जबकि मिडल पिक्चर में एक सरफेस दिखाई गई है जो कि फ्लैट या हमवार नहीं बल्कि खमदार है। इसमें मौजूद खम या टेढ़ापन, या जिसे हम मैथमेटिक्स में कर्वेचर भी कहते हैं, इसको कैलकुलस की मदद से मालूम किया जा सकता है। और राइट साइड पर जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें एक सफ़ियर के पॉइंट्स को प्लेन पे प्रोजेक्ट करते दिखाया गया है। ये सफ़ियर दरअसल इस प्लेन की 1 पॉइंट कंपैक्टिफिकेशन है। सबसे पहले 3वीं सदी कबल मसीह में मैथमेटिशियन यूक्लिड ने एक्सियोमेटिक बेस्ड तरीक़ाकार अपनाते हुए 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्पेसेस और इनमें मौजूद डिफरेंट शेप्स की खसूसियात को डिडक्टिव लॉजिक के ज़रिए वज़ा किया। बाद में इन स्पेसेस को यूक्लिडियन स्पेसेस का नाम दिया गया है। ज्योमेट्री के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में एक्सियम्स, पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन्स, एंगल्स, कर्व्स, सर्फेसेस और मैनीफोल्ड्स वगैरह शामिल हैं, जबकि इसके सब डिसिप्लिन्स में यूक्लिडियन ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टोपोलॉजी, अलजेब्राइक ज्योमेट्री और कम्प्लेक्स ज्योमेट्री वगैरह शामिल हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है? मैथमेटिक्स की ब्रांच मैथमेटिकल एनालिसिस लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मेजर, इन्फिनिट सीरीज़ और एनालिटिक फंक्शंस जैसे टॉपिक्स की स्टडी पर मुहित है। इसके सब डिसिप्लिन्स में रियल एनालिसिस, कम्प्लेक्स एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस शामिल हैं।
Why study mathematics? इस सवाल का जवाब ये है कि आप जानते हैं कि अरिथमेटिक का इस्तेमाल तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अलजब्रा, ज्योमेट्री और एनालिसिस का इस्तेमाल मैथमेटिक्स की अहमियत में और भी इजाफ़ा कर देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फ़िज़िकल फिनोमिनास को समझने और बयान करने और उनकी बड़ी हद तक दुरुस्तगी के साथ पेशन गोई करने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स ही वाहिद ज़रिया है। मैथमेटिक्स के मुख्तसर तारुफ के बाद हम पेपर रिंग्स एंड मॉड्यूल्स के कंटेंट्स को देखते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के एमएससी मैथमेटिक्स के बाकी पेपर्स की तरह इस पेपर के भी 2 सेक्शंस हैं। इसमें पहला सेक्शन रिंग्स और फील्ड एक्सटेंशंस से मुतल्लिक है, जबकि दूसरा सेक्शन मॉड्यूल थ्योरी के बारे में है। रिकमेंडेड बुक्स में इंट्रोडक्शन टू एब्स्ट्रैक्ट अलजब्रा बाय डी.एस. मलिक, अ फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजब्रा बाय जे.बी. फ्रले और अ फर्स्ट कोर्स इन मॉड्यूल थ्योरी बाय एम.ई. कीटिंग शामिल हैं। इनमें से पहली दोनों बुक्स को हम सेक्शन 1 की स्टडी के लिए इस्तेमाल करेंगे, जबकि हम सेक्शन 2 तीसरी बुक से पढ़ेंगे। Now we introduce the most important mathematical object, which is called function. Let x and y be two non-empty sets. A function f from x to y is a mathematical object which associates every element of x with exactly one element of y. इस डेफिनीशन में बताया जा रहा है कि फंक्शन एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो सेट x के हर एलिमेंट को सेट y के एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ जोड़ता है। सेट x is called the domain of function f, while set y is called its codomain. We use the notation f colon x arrow y and read it as f is a function from x to y. आइए अब हम फंक्शन की डेफिनीशन को एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर सेट x और सेट y फाइनाइट सेट्स हों और इनमें एलिमेंट्स की तादाद कम हो तो सेट x से सेट y में फंक्शंस को डायग्राम्स के ज़रिए भी बयान किया जा सकता है। ऐसी डायग्राम्स जो फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही हों उन्हें हम फंक्शन डायग्राम भी कहते हैं। आपको स्क्रीन पर 3 डायग्राम्स दिखाई दे रही हैं। इनमें डायग्राम ए फंक्शन डायग्राम नहीं है। ये क्यों फंक्शन डायग्राम नहीं है? आप डायग्राम ए में देख सकते हैं कि सेट x का एलिमेंट 2 सेट y के 2 एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो रहा है, जबकि फंक्शन की डेफिनीशन के मुताबिक सेट x के हर एलिमेंट को सेट y के एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। लिहाजा डायग्राम ए फंक्शन डायग्राम नहीं है। डायग्राम बी भी फंक्शन डायग्राम नहीं है। ये क्यों फंक्शन डायग्राम नहीं है? ये इसलिए फंक्शन डायग्राम नहीं है क्योंकि सेट x में एलिमेंट 3 मौजूद है जो कि सेट y के किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा। लेकिन डायग्राम सी एक फंक्शन डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि सेट x का हर एलिमेंट सेट y के एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है। 1 और 2 5 के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, जबकि 3 और 4 7 के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। फंक्शन की एक रिप्रेजेंटेशन तो फंक्शन डायग्राम है, जबकि दूसरी रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक फार्मूला है। आइए हम इसको स्टडी करते हैं। When symbol x is used for elements of set x and symbol y is used for the associated elements of set y with respect to function f,
Then we write y equals to f of x and read it as y is equal to f of x. We also speak about it in this way that y is the value of f at x, or y is the image of x under f, or x is a pre-image of y with respect to f. Now we discuss types of functions. There are three types of functions. Number one, injective functions. Number two, surjective functions. And number three, bijective functions. What is an injective function? A function f is called an injective function if distinct elements of its domain have distinct images. फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं अगर इसकी डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस भी डिफरेंट हों. इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ऐसा फंक्शन जिसकी कोड डोमेन के हर एलिमेंट का एटमोस्ट एक प्री इमेज हो, उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि डायग्राम ए और डायग्राम सी इंजेक्टिव फंक्शंस की रिप्रेजेंटेशंस हैं, क्योंकि इनमें डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस भी डिफरेंट हैं, जबकि डायग्राम बी में दिखाया गया फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है. What is surjective function? Now we define surjective function. A function f is called surjective function if every element of its codomain have at least one pre-image. ऐसा फंक्शन जिसकी कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद हो, उसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं. डायग्राम ए में दिखाया गया फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है. ये क्यों सर्जेक्टिव नहीं है? ये इसलिए सर्जेक्टिव नहीं है क्योंकि कोडोमेन के एलिमेंट 7 का प्री इमेज मौजूद नहीं है, जबकि डायग्राम बी और डायग्राम सी में दिखाए गए फंक्शंस सर्जेक्टिव हैं. ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं. डायग्राम सी में दिखाया गया फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है. Real valued functions. If codomain of a function is the set of real numbers, then it is called real valued function. ऐसे functions जिनकी codomain set of real numbers होती है, उन्हें हम real valued functions कहते हैं. All elementary functions are examples of real valued functions. Elementary functions में algebraic functions, exponential functions, logarithmic functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions, hyperbolic functions और inverse hyperbolic functions शामिल हैं, और इन तमाम functions के linear combinations भी elementary functions हैं. Let's finish our first lecture on these two questions. Question number 1, let Z be the set of integers. Define a function f sub 1 from Z to Z such that it is injective but not surjective. And question number 2, define a function f2 from Z to Z such that it is surjective but not injective. Thank you.